अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 करेंगे लॉगरिथम, क्लास 9 बायो का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखें कि जो अर्थ का सन से डिस्टेंस है वो कितना है 1,50,00,000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। और हाइड्रोजन एटम का वेट कितना है, ये इतने सारे पॉइंट्स है, इसके बाद 17 ग्राम की तक आता है। ठीक है, इन सब जो बड़ी बड़ी अमाउंट है इनको लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो साइंटिस्ट ने जो है वो ऐसा कन्वीनियंट मेथड यूज़ किया जिससे जो है इन सारी जो बड़ी अमाउंट्स है इनको स्मॉल क्वांटिटी में लिख सकें हम। तो उसको क्या कहा गया, साइंटिफिक नोटेशन कहा गया। ये साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, इसको हमने रिड्यूस करना है। तो हाउ कैन वी रिड्यूस, बाय मल्टीप्लाइंग विद 10। ठीक है, हमने क्या लगना है, इसके अंदर पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है और इसमें 10 इसमें लगाना है। मल्टीप्लाई 10 की पावर हमें यहाँ पर लगानी है, 10 की डिग्री हमें यहाँ पर लगानी है। सही है। अब यहाँ से क्या है, इसके अगर कहीं पॉइंट नहीं होता तो मीन्स लास्ट में पॉइंट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ से पॉइंट उठा के इसके पहले डिजिट की तरफ जाएंगे, इस तरफ यहाँ पर 4 तक जाएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखा, जहाँ तक नंबर हमें दिख रहा है यानी 9, तो हमने लिखा 4.009। यहाँ पर डिजिट है इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप किया। फिर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की साइन लगाई और 10 हमने यहाँ लिखा। हमने कितने ज़ीरो स्किप किया, कितने नंबर्स हमने स्किप किया, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स हमने स्किप किया। तो यहाँ पे आया 10 पावर 5। ठीक है, तो इस तरह एक इसमें हो गया साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने लिख लिया। सिमिलरली अब ये जो है पॉइंट में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पे हमारे पास पॉइंट नहीं था, मीन्स हमने कंसिडर किया कि लास्ट में हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है डेसिमल में है, यानी 0 पॉइंट हमें दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट में दिया हुआ है, इट मीन्स वो डेसिमल में। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, अब हमें इस तरफ मूव करना पड़ेगा टूवर्ड्स अवर राइट साइड। ठीक है, तो हमने 0 से यहाँ से उठाया और उसको 7 एक सिंगल डिजिट की तरफ लेकर आया। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, एक नंबर हमें लेना पड़ेगा जो हमें छोड़ना पड़ेगा 7। जिस तरह हमने यहाँ पे 4 की लिमिट लगाई थी, 4 पे हम लेके गए थे पॉइंट को, इस तरह हमें यहाँ पे एक नंबर नज़र आ रहा है, इस तरफ से 7 नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ इस तरफ 7 की तरफ यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो 7.5 आ गया, 10 आ गया। हमने कितना जंप किया, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर हमने जंप किया। तो हमने 10 -6 किया। -6 हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें माइनस से हमें ये इंडिकेट होता है कि हमें किस तरफ ज़ीरो शिफ्ट करने हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना है। और पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव अगर साइन होगी, पावर होगी उस पर 10 पे, तो इट मीन्स कि हमें 0 किस तरफ शिफ्ट करना है, यानी हमें पॉइंट को किस तरफ शिफ्ट करना है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में हम रिड्यूस करते हैं और ऑर्डिनरी नोटेशन में हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें 10 दिया हुआ है, हम 10 से इसको वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इसको खोल देंगे, जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2.76 मल्टीप्लाई बाय 10 6, यानी पॉइंट से हमें जंप करना है टूवर्ड्स राइट साइड और 6 नंबर तक हमें जंप करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से हमने पॉइंट उठाया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हमारे 6 नंबर हो गए। पॉइंट हमने यहाँ से कैरी किया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमारा बैलेंस आ गया, देखें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 276। और इसके आगे हम 4 0 और लगा देंगे यहाँ पर लगे में। ठीक है, तो हमने पॉइंट इसमें से क्या ख़त्म कर दिया, 10 को भी ख़त्म किया और हमने पॉइंट को भी आगे बढ़ा दिया, राइट साइड की तरफ बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो इसका मतलब पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, पॉइंट जो है वो हमारा लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो हम पॉइंट को यहाँ से उठा के इस तरफ मूव ऑन करेंगे और देखेंगे क्या नंबर से, उसके हिसाब से हम 0 भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये 5 है, 5 से पहले हमें एक यहाँ से पॉइंट उठाया हमने, ये देखें 5.24 है हमारे पास और ये -4 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 1 नंबर हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ये पॉइंट हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट में हमारे पास आंसर आ गया डेसिमल में 0.00524, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये जो है हमारी रिक्वायर्ड नोटेशन है। अब हम लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है, ये वो मेथड है जिसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सपोनेंट्स की होती हैं उनको किस में कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, सिंपल फॉर्म में कर दिया जाता है। ठीक है, जो ये वाली फॉर्म है इसको हम लॉगरिथम कहेंगे, जहाँ पर y के साथ जो है हमें बेस क्या दी हुई a, n इज रिटन एज log a y x, वेयर
a इज़ ग्रेटर दैन 0, y इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एक और बात बता रहे हैं, a पावर x इज इक्वल्स टू y इज़ एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और log a y इज इक्वल्स टू x इज़ एन लॉगरिथम फॉर्म, ये लॉगरिथम फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, अब इसको किस तरह सॉल्व करना है हमें, राइट 2 - 4 इज इक्वल्स टू 1/4 इन एन लॉगरिथम फॉर्म। इसको हमें, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको हमें लॉगरिथम फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे log 2 1/16 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, लॉग लिखेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, फिर ये जो 2 है इसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर इज इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, 1/16 लिखेंगे। अब हम इज इक्वल्स टू लिखेंगे, और ये जो पावर हमें ऊपर दी हुई है -4, इसको हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख देंगे -4। अब ये हमारी पावर नहीं रहेगी। ठीक है, इस 2 को हमने स्मॉल कर दिया, 1/6 की हमने जगह चेंज कर दी, और 4 को हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इन दोनों की आप, अगर आपको या टेक्निक थोड़ी सी यूज़ करनी है कि आपको याद रहे, रिमेंबर रहे, तो आप इन दोनों की जगह चेंज कर दें, और ये 2 को क्या कर दें, आप स्मॉल कर दें, लॉग के पास रख दें। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी करें आप। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे लॉगरिथम फॉर्म था, यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, वापस इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की मैंने आपसे कहा था, इसको आप पावर बना दोगे ऊपर रख के, इसको आप बड़ा कर दोगे, जो हमने ऊपर किया ऐसे ही हमने नीचे इसको कन्वर्जन करना है, उलट करना है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 3 है तो 3 को आपने बड़ा कर दिया। ठीक है, 4 जो हमने इस तरफ पावर भेजी थी ना, तो यहाँ पे वापस पावर अपनी जगह पे आ गई, और 81 इज इक्वल्स टू के बाद आ गया। ठीक है, ये हमारा को क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म हो गया। यहाँ पावर हमने उधर भेजी थी ना, उस तरफ दूसरी तरफ, हम पावर को यहाँ पर इस क्वेश्चन में वापस अपनी जगह पर वापस लेकर आए। फॉर एग्जांपल अभी आप इसको वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे आप, 2 को बड़ा करोगे। ठीक है, ये जो दूसरी तरफ वाली साइड है इसको -4 इधर लिखोगे, इज इक्वल्स टू डालोगे, 1/16 लिखोगे, तो ये वापस अपना क्वेश्चन दोबारा रीमेक हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। अब थर्ड देखें, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, log 4 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल्स टू log 4 और 2। ठीक है, हमने क्या लिखा, x की वैल्यू क्या रखी, log 4 और 2 रखी। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, इस क्वेश्चन में देखें कि यहाँ पर दिया हुआ है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ log 4 और 2। ठीक है, ये हमें किस कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हमने लिखा लेट x इज इक्वल्स टू log 4 और 2। ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, क्योंकि आपने ऊपर अभी इस तरीके से पैटर्न बनाया है, तो आपको समझने में आसानी होगी। ये भी सही है, लेकिन इस तरीके से आप लिख लोगे तो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व ईजीली। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ना, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो ना, log 4 2 इज इक्वल्स टू x, ये x आपने इधर लिख दिया और ये log इधर लिख दिया, बात सेम ही है। ठीक है, लेकिन हम ऊपर से समझते आ रहे हैं तो हमें ईजी समझने में आसानी हो जाएगी। अब हमने क्या किया था, इस 4 को हम बेस बनाएंगे बड़ी। ठीक है, और जो इज इक्वल्स टू के पास थी वो हमारी पावर बनी हुई थी। ठीक है, और ये जो बड़ा सा 2 था ये हमारे दूसरी तरफ चला गया था। ठीक है, अभी जो हम ऊपर से क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, अब इस 2 को हम सेम कर देंगे, इसके सिमिलर कर देंगे, तो 2 की आप पावर 2 कर दोगे, और ये x तो बाहर ही है आपके पास, और यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये सेम हो गया आपके पास, 2 2 यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, सेम हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आप ऊपर वाली टर्म अब आप लेकर आ जाओगे, जो ऊपर आपको क्या दिया हुआ है 2x, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ये 2x है आपका, और यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब 1। तो आप इसको छोड़ दोगे, इसको स्किप कर दोगे, और आप लिखोगे 2x इज इक्वल्स टू 1 लिखोगे। यहाँ पे हमने लिख दिया 2x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर x से जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। सिमिलरली आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log x 8 इज इक्वल्स टू 3/2 है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो x है उसको आप बड़ा करोगे, 3/2 को आप पावर बनाओगे, और आप इज इक्वल्स टू यहाँ पे 8 लिखोगे। ठीक है, यही चीज़ की थी हमने, इस वाले नंबर की जगह चेंज की थी, जो दूसरी तरफ नंबर था उसकी हमने पावर बनाई थी, और इसको हमने बेस खड़ा करा था, इसको बड़ा नंबर कर दिया था हमने, बड़ा करके लिख दिया था। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है हमने, ये वाली पावर जो है 2/3, इसको हमने दोनों साइड पे लेना है, जो पावर यहाँ पे दी हुई है 2/3, इसको दोनों तरफ लेना है। तो 2/3 यहाँ पर भी है, तो 2/3 यहाँ पर भी ले लिया हमने, दोनों तरफ डाल दिया हमने, तो ये पूरा तो इससे कैंसिल हो गया।
ठीक है। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 से कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या बच गया, x एज इट इज़ आ गया आपके पास, यहाँ पर 2 आ गया और 2 ये पावर 2 की बच गई थी तो ये भी ऊपर आ गई, तो x किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। अगर आप इसको ओपन करोगे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ देखें अभी 64 है तो हमने 64 को बड़ा किया, इज इक्वल्स टू के बाद जो थी इसको हमने पावर बनाया और यहाँ पर हमने x लिख दिया, ठीक है। अब 64 को हम ब्रेक करेंगे, यानी 4 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा। इसको हमने रिड्यूस किया, इसकी क्यूबिंग कर दी हमने, मल्टीप्लाई किया हमने, -2/3 किया, इज इक्वल्स टू x किया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 के ऊपर -2 आ गया, इज इक्वल्स टू हमने x लिख लिया। अब आप क्या करोगे, ये माइनस में है तो इसको हम नीचे लेके चले जाएंगे ताकि इसका माइनस खत्म हो जाए, 1/4 पावर 2 कर दिया हमने, इज इक्वल्स टू x और 1/16 इसका आंसर हो जाएगा। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।